तो सबसे पहले मुझे पास्ता चाहिए। आसान। ओह ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। पास्ता? अच्छा ठीक है, तो उन्हें पकाना जरूरी होगा। मैं सब कुछ सॉस पैन में डाल देता हूँ। किसी तरह से वे फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मुझे बस इसे दबाना होगा। शायद इस चम्मच से। उफ, यह क्या है? खैर, बहुत हो गया। उफ, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं उन्हें तोड़ दूंगा। हाँ, इस तरह से। बस हो गया। यह लो। ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूल्हे को भी चालू नहीं किया है। और चलो शांत हो जाओ। देखो यह कैसा होना चाहिए। तुम पास्ता को गर्म पानी में डाल दो और जल्द ही वे खुद वहाँ हट जाएंगे। ये आसान है, देखो। हाँ, असली पास्ता बाजार से खरीदे गए पास्ता से नहीं बनाया जाता है। मुझे आटे की जरूरत होगी। मैं इसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाऊंगी और वहाँ 2 अंडे तोड़ दूंगी। हाँ, और अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और कुछ खाने वाला रंग। और यहाँ मेरा सिग्नेचर काला डो है। अब मैं उसे एक फिल्म के साथ कवर करूंगी और उसे सेट होने के लिए रख दूंगी। यह बेहतर है। अब थोड़ा इंतजार करती हूँ। यह बहुत बढ़िया है। और हम अब इसे बेलेंगे और पास्ता की पतली स्ट्रिप्स बनाने के लिए पिज्जा चाकू का उपयोग करने की जरूरत है। मैं इसे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उबालूंगी और मेरा सिग्नेचर ब्लू पास्ता तैयार है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ ऑक्टोपस जोड़ूंगी। बहुत सुंदर। क्या? पास्ता में केचप? तुम क्या कर रहे हो? ओह ठीक है। यह क्या है? यह लो। उफ, चम्मच भी मुड़ गया है। ओह, कांटा मदद करेगा। अब मैं पास्ता को पैन से बाहर निकाल दूंगी। दादी, क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं यह जानता था। कितना मुश्किल है। बेकार पास्ता। अब मैं क्या करूं? बिल्कुल, इंस्टेंट नूडल्स। मैं इसे खोलूंगा, सॉस और सीजनिंग डालूंगा और बस गर्म पानी डालूंगा। बस इस तरह से। और अब हमें इसे ढककर इंतजार करने की जरूरत है। ओह, ये तैयार हो गया है। चलो इसे जल्दी खाकर बताओ स्टेसी। ओह, कितना डरावना है। क्या ये ऑक्टोपस है? मैं खाकर देखती हूँ। कितना घिनौना है। मैं वह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बेहतर लग रहा है। स्वादिष्ट। ओह, ये मेरा फेवरेट नूडल्स है। मैं इसे खाऊंगी। ओह हाँ। वाओ, एक मिनट रुको। ये कितना तीखा है। लेकिन मुझे ये पसंद है। ये नूडल्स सबसे अच्छे थे। क्या मैं जीत गया? हुर्रे! तो अब मुझे ये चिप्स चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए बना सकते हैं? आसान, दादी कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ शेफ। यह क्या है? चिंता मत करो, अब दादी तुम्हें सब सिखाएगी। पहले आलू को छील लो, फिर उन्हें पतले स्लाइस में काट लो और अब इन स्लाइस को तेल के साथ फ्राइंग पैन में भूनना होगा। बस इतना ही। समझ गए? ओह, अब मैं समझ गया हूँ। मैं इसे अब साफ कर लेता हूँ। ऐसे। ओह, इस तरह से। फिर मैं इसे काट लूंगा। और अब हमें तेल चाहिए, ज्यादा तेल। स्टोव को तेज कर देता हूँ। ओ, तेल छिलक रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक ढाल है। चिप्स बनाना मजेदार है। और मेरा पहले से ही तैयार है। एक चक्कर देखती हूँ। अरे हाँ, बस हमें यही चाहिए। और हमारे शेफ का क्या हाल है? मैं तैयार हूँ। मेरे चिप्स टॉर्टिया से बने होंगे। अब मैं इसे त्रिभुजों में काटने जा रही हूँ और अब मैं इसे फ्राइंग पैन में तलने जा रही हूँ। बस इतना ही। मेरे चिप्स तैयार हैं और अब चीज को पिघलाने की जरूरत है मेरे बर्नर के साथ। इस तरह से। बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं उन्हें चीज से सजाऊंगी और सजावट के लिए थोड़ा नींबू। आप क्या देख रहे हैं? चिप्स भी रेस्टोरेंट लेवल का हो सकता है। मुझे लगता है वहाँ कुछ जल रहा है।
अरे नहीं, मेरे चिप्स वे जल रहे हैं, मुझे उसे तुरंत हटाना होगा। क्या यह ठीक ही लग रहा है? क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? खैर ठीक है, अब मैं उन्हें चीज पाउडर से ढक देता हूँ। हाँ, और अब इसे खा सकते हैं। ओह, यह वैसे उतना अच्छा शायद इसे स्टेसी पसंद करे। और मैं अपने चिप्स में सिर्फ नमक छिड़कूंगी। तैयार, यह खाने का समय है स्टेसी। ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। खैर मैं खा कर देखती हूँ। ये पूरी तरह से बेकार है। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। बहुत स्वादिष्ट। ओह, और इनके बारे में क्या? ये तो आलू भी नहीं है। नहीं धन्यवाद। दादी, आपके चिप्स सबसे अच्छे हैं। हुर्रे, दादी से अच्छा कोई नहीं। और अब मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। चलो चलते हैं। शुरू करने के लिए मैं एक सॉस पैन में दूध डालूंगी और उसमें कोको पाउडर डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ और अब सीक्रेट सामग्री चॉकलेट उसे भी बर्तन में डाल देती हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिलाना जरूरी है। बस इतना ही। अब एक अच्छे मग की जरूरत है। मेरा फेवरेट, सबसे अच्छी दादी। क्या आपने इसे देखा है? हाँ, अब ध्यान से कोको को मग में डालें। कितना स्वादिष्ट है। मेरी हॉट चॉकलेट भी लगभग तैयार है। मैं इसे एक मग में डालूंगी और इसके ऊपर नरम मार्शमेलो की एक परत और फिर सामान्य भी और रेनबो स्प्रिंकल्स। बस बढ़िया। वाह, शांत हो जाओ दादी, ये आपके लिए नहीं है। और मेरा भी लगभग हो गया है। अब मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम भी डालूंगा। सुपर स्वादिष्ट। मुझे और अधिक डालने की जरूरत है। अधिक मार्शमेलो और निश्चित रूप से कैंडी M&Ms। ओह हाँ, अब ओरियो कुकीज और ढेर सारे चॉकलेट सिरप। प्यारा स्ट्रॉ और मेरा मीठा बम तैयार है। यह तुम्हारे लिए स्टेसी। ओह वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट और इतने सारे अलग अलग चीजें। वाह, बढ़िया। और दादी का क्या? बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खास नहीं। माफ करना। स्वादिष्ट और मार्शमेलो अच्छे हैं। किसे विनर चुनना जाना चाहिए? पहला कोको सबसे अच्छा है। ओह वाह, क्या तुमने देखा? मैं जीत गया। क्या आप असली केक बना सकते हैं? केक? हाँ, यह आसान है। अब मैं केक के ऊपर क्रीम लगाने जा रही हूँ, सभी परत पर। और अब इससे एक दिल बनाना है। बहुत सुंदर, बढ़िया। और अब किटकैट मेरी मदद करेगा। मैं प्रत्येक स्टिक पर क्रीम लगाऊंगी और उनमें से बम्पर बनाऊंगी और मैं ऊपर से कैंडी के साथ सब कुछ कवर करूंगी। यह बेशक दिलचस्प है, लेकिन मैं भी कोई हार नहीं मान रही हूँ। अब मैं केक काटूंगी और उन्हें वो आकार दूंगी जो मुझे चाहिए। यहाँ एक ऐसा आर्क है जो मैंने बनाया है और अब मैं इसे रंग बिरंगे क्रीम की मदद से रेनबो में बदल दूंगी। बस इतना। मैं यहाँ थोड़ा बादल बना देती हूँ और मैं इसका एक प्यारा चेहरा भी बनाऊंगी। है ना ये बहुत सुंदर? ओह, मेरे केक पहले से ही 100% क्रीम से भीगे हुए हैं। अब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। मैं एक प्लास्टिक सिलेंडर लगाऊंगा, कारमेल को पिघलाऊंगा और इसे अंदर डाल दूंगा। वहाँ भी थोड़ा स्प्रिंकल भी डालूंगा। हाँ, और अब मैं सिलेंडर खोलता हूँ। हो हाँ, कारमेल अब पूरे केक को कवर करेगा। बस देखो ये कितना सुंदर है। वाह, स्टेसी खुश हो जाएगी। ओह वाह, कितना सुंदर इंद्रधनुषी केक है। मुझे खाकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट भी है यह। ओह, और ये केक सभी कैंडी से बना है। कितना अच्छा। बस उंगलियों को चाट कर खाने लायक है। और यह क्या है? यह भयानक लग रहा है।
नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, इस बार हमारा विनर है शेफ। शाबाश शेफ। ओह वाह, आखिरकार मेरी खूबियों को सराहा गया। बीबीडी बीबीडी बूम। और यहाँ आपका चॉकलेट फाउंटेन है। मुझे खुशी है कि मैं आपको खुश कर सका, लेकिन मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं जिन्हें चॉकलेट फाउंटेन चाहिए। बाय बाय। वाह, ये शानदार था। तो चलो लिली जल्दी फाउंटेन ऑन करे। मैं चॉकलेट ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, कितना सुंदर है। लड़कियों, आशा करती हूँ कि तुम यह नहीं भूली हो कि एक चुनौती है, इसलिए तुम्हें चॉकलेट के साथ कुछ और खाना होगा। अब यहाँ स्ट्रॉबेरी का पहाड़ होगा। तुम शुरू कर सकती हो। चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलो अब ये ट्राई करूँ। ओह, लाना वहाँ क्या कर रही है? उसके पास भी स्ट्रॉबेरी है। वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी स्वादिष्ट है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। मैं इसे खा रही हूँ। लाना, अब तुम अपना स्ट्रॉबेरी खा सकती हो। खुशी से। वाह, तो मेरी स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से चॉकलेट बन गई है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। आगे क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। चलो देखें कौन जल्दी स्ट्रॉबेरी खा सकता है। मैं जल्दी करूंगी। नहीं, मैं। हो गया, मेरा हो गया। ओह, एक मिनट रुको। यह ब्रोकली है। यह सुंदर लग रहा है और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब चलो चॉकलेट में डिप करें और खाएं। ओह, अब किसी कारण से वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। शायद इसका स्वाद अच्छा हो। चख कर देखती हूँ। छी, घिनौना। चॉकलेट के साथ ब्रोकली बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। और मैं चॉकलेट ब्रोकली खाने वाली हूँ। इसका स्वाद पक्का तुम्हारे ब्रोकली से अच्छा होगा। वाह, तैयार। कितना खूबसूरत चॉकलेट ब्रोकली है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। अगर सभी ब्रोकली चॉकलेट से बने हो तो मैं इसे बार बार खाऊंगी। हाँ। ओह, मुझे ये पसंद नहीं है। आउच, वाह, यह पिज्जा है। स्वादिष्ट पिज्जा। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं अब खुद को रोक नहीं सकती, तो तुरंत चॉकलेट में डिप करने की जरूरत है। वाह, चॉकलेट और पिज्जा मेरी दो सबसे फेवरेट चीज हैं। ओह, पर साथ में दोनों उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना मुझे पसंद है। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ लिली। क्या तुम्हें चॉकलेट और पिज्जा पसंद नहीं आया? लेकिन मुझे चॉकलेट पिज्जा जरूर पसंद आएगा। वाह, ये अद्भुत दिख रहा है। अब इस स्वादिष्ट को खाती हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम अपना चॉकलेट पिज्जा खाओ। मैं नए खाने का इंतजार करूंगी। ओह, पिज्जा चला गया, लेकिन नया सामान अभी तक दिखाई नहीं दिया। शायद हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह, हम कब तक इंतजार करें? मुझे तुरंत थोड़े चॉकलेट की जरूरत है और मैं इसे खुद को दे दूंगी। चॉकलेट में अपना हाथ डुबोया। वाह, ये चॉकलेट का बन गया। कूल। लिली, तुम क्या सोचती हो? मेरा हाथ कई गुना अधिक स्वादिष्ट लगने लगा है। मैं अभी खुद को चखूंगी। मुझे उम्मीद है मैं स्वादिष्ट होंगी। इंतजार नहीं किया? अरे, मैंने अभी तक अपना हाथ खत्म नहीं किया है। तुमने सभी मजा बर्बाद कर दिया जादूगर। ओह सॉरी लाना, मुझे फाउंटेन लेना है। क्या वो फिर से चला गया? यह एक नई चुनौती का समय है। चॉकलेट खाना बनाम असली खाना। आओ देखिए कि तुम्हें क्या मिला है। लड़कियों, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ओह, डायनामाइट। हाँ, यह तो अच्छा नहीं है, लेकिन शायद ये चॉकलेट का हो। मैंने कभी चॉकलेट डायनामाइट नहीं खाया है। अब ट्राई करती हूँ। वाह, और यह स्वादिष्ट है। लिली, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें इतने स्वादिष्ट तरीके से खाते हुए देखकर मेरी भूख भी जाग गई है। मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है? ओह नहीं, क्या तुम भी उस टिक टिक को सुन रही हो? अरे नहीं, क्या मेरे पास सच में ढक्कन के नीचे असली डायनामाइट है? ओह नहीं, कितना डरावना है। हमें तत्काल कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम इसे सुपर वुमेन के बिना नहीं कर सकते। और वह यहाँ है। तुमने बुलाया और यहाँ मैं हूँ। मैंने ग्रह के दूसरी तरफ तुम्हारी चीखें सुनी और तुरंत मदद के लिए उड़ान भरी। वाह डायनामाइट, यह कोई समस्या नहीं है। अब हम सब कुछ एक रिबन के साथ बांधेंगे ताकि कोई भी बाहरी लोगों को यहाँ न पहुँचे। लड़कियों, अब तुम ज्यादा हैरान नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जैसी ही सामान्य लड़की हूँ, केवल तुमसे मजबूत हो। हाँ, तो अब डायनामाइट। तो चलो अब इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ओह, कुछ गलत है। उफ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बस क्या करूँ? चलो, मेरे जाने का समय हो गया। मैं जा रही हूँ। बाय। अरे नहीं, और डायनामाइट अभी भी टिक टिक कर रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
वो केवल 1 सेकंड बचा है। हमें क्या करना चाहिए? वैसे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। शायद एक नरम खरगोश हमारी मदद करेगा। नहीं, ठीक है। फिर यह धूल झाड़ने वाला, यह भी नहीं। फिर यह गैस मास्क। ओह, अब समझी। तब तुम्हें इस कटर की जरूरत होगी। अब हम जरूरी तारों को काट देंगे और डायनामाइट को बेअसर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं सही वायरिंग ढूंढूंगी। लिली, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह ठीक है, मैं काट रही हूँ। ओह नहीं, क्या हम अभी भी जिंदा हैं? ओह, चॉकलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आती है। चलो अब इसे खाएं। ओह, क्या हुआ? मेरा पूरा सूट चॉकलेट में ढका हुआ है और यह मग में भी है। पर ऐसा कैसे? लाना, तो यह चॉकलेट के साथ डायनामाइट था। चलो इसे खाएं। बहुत सारे चॉकलेट। ओह, शायद मैं स्वर्ग में हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट बस अद्भुत है। मैं खुश हूँ कि मैंने सही वायरिंग काटी। क्या मैं इसे पहले खोल सकती हूँ? वाह, यह कोका कोला के साथ फ्राइज है। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, असली और चॉकलेट दोनों। अब मैं चखूंगी और पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सा मिला। चलो कोला के साथ शुरू करते हैं। वाह, यह असली है। वाह, लाना के पास कितनी स्वादिष्ट चीज है। और मुझे क्या मिला? मेरे पास एक चॉकलेट सेट है। मैं लाना की तरह ही लकी हूँ। अब इसे खाकर पता करूंगी कि यह कैसा है। वाह, यह स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये ट्राई करने दो। वाह, तुम्हारे पास वास्तव में जार में चॉकलेट है। हाँ, अच्छा तो लिली मेरा मजाक उड़ा रही है। फिर मैं उसके चॉकलेट फ्राइज और मेरे सामान फ्राइज की अदला बदली करूंगी। चलो चॉकलेट आलू को चखे। कितनी स्वादिष्ट चीज है। लिली, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट फ्राइज है। ओह, ये क्या हो रहा है? आलू फ्रेंच फ्राइज हमला। ओह नहीं, आलू से मेरा मिल्क शेक भी खराब हो गया है। ऐसा कैसे? यह हटाना होगा। ओह कितना खराब। क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। लाना, क्या तुम्हें मेरे साथ शेयर करने में कोई आपत्ति है? आखिर ये मेरे चॉकलेट फ्राइज हैं। इसका स्वाद कमाल का है। चलो एक साथ ढक्कन खोलते हैं। वाह, फोन। मुझे एक नया फोन मिला है, लेकिन यह चॉकलेट है। और मेरे पास एक असली ब्रांड न्यू फोन है। शानदार। क्या ये पक्का चॉकलेट ही है? ओह हाँ, अफसोस, मुझे नया फोन चाहिए था, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। लिली वहाँ क्या कर रही है? और मैं अपने ब्रांड न्यू फोन पर एक सेल्फी ले रही हूँ। और यह क्या और कर सकता है? वाह, यह तस्वीर से कैंडीज को असली में बदल देता है। कितना अच्छा है। वाह, मेरे पास बहुत सारी कैंडीज है। नहीं, ये सही नहीं है। अब मैं इसे पीऊंगा। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरा कॉकटेल फिर से बर्बाद हो गया। यह क्या है? अरे, यह तो फोन है। मुझे इस पर से कॉकटेल साफ करना होगा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे फोन मिला है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। वाह, स्वादिष्ट किटकैट। चलो अब इसे खाता हूँ। बहुत अच्छा। Okay. और फिर मैं अपनी कैंडीज खाऊंगी और तुम्हें नहीं दूंगी। ए, तुम लालची नहीं हो। एक चॉकलेट बार दे दो। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह वास्तव में अच्छा है। मुझे चॉकलेट से प्यार है। चलो ढक्कन खोले। वाह, मेरे पास एक रैकेट और टेनिस बॉल है। कूल। और मेरे पास भी। हमें समझना चाहिए कि किसके पास चॉकलेट है। मैं पहले। ठीक है, चलो अब ये ट्राई करें। रैकेट असली लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक मीठा रैकेट है और ये टूटकर गिर गया है। लेकिन फिर भी इसे खा सकते हैं। स्वादिष्ट है। कितना दिलचस्प बॉल है। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा है। आमतौर पर वे हरे होते हैं। खेलने की कोशिश करनी चाहिए। ओह, मेरी बॉल कहाँ है? यह चॉकलेट चिप्स में बदल गया है और मेरी प्लेट में गिर गया। फिर बस बैठने का कोई मतलब नहीं है। हमें जल्दी खाना चाहिए। वाह, चॉकलेट चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं इसे पीने जा रहा था और यह फिर क्या हो गया?
मेरी चॉकलेट कॉकटेल, तुम कहाँ जा रहे हो? ओप्स, मुझे कुछ चॉकलेट चिप्स दे दो। स्वादिष्ट। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है। केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको। आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। क्या यह केएफसी के फ्राइज है? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज?
कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो टेस्टो के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा है, यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है, अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया, मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या यह काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, इसे जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है, इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। जानी, जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डाले और मिलाए। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ।